नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। VOA इंडिया की ये रिपोर्ट पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से। मैं इस वक्त जिस सेंटर में हूँ इसे चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप सेंटर कहा जाता है। फ़िलहाल ये मीडिया सेंटर है क्योंकि यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO 2024 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट मीटिंग को आयोजित किया गया है। 2 दिनों के लिए ये शिखर वार्ता हो रही है 15 और 16 अक्टूबर को, जिसमें कुल मिलाकर 8 प्रधानमंत्री, एक वाइस प्रेसिडेंट और भारत के विदेश मंत्री शिरकत कर रहे हैं। SCO वो फोरम है जहां पर सेंट्रल एशिया के 4 मुल्क शामिल हैं। 2001 में इसे फाउंड किया गया था। पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस, भारत के अलावा सेंट्रल एशिया के 4 देश भी इसमें शामिल हैं। बेलारूस है, मंगोलिया इसमें ऑब्जर्वर है जिसके प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं। और इस सेंटर को दरअसल चीन ने बनाकर हैंडओवर किया था। यहाँ की जो सूचना मंत्रालय है वो इसे ऑपरेट करती है। इस केंद्र में ये जिन्ना कन्वेंशन सेंटर से कुछ दूरी पर है। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मुख्य जो समिट मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लेकिन वन ऑफ द मैनी साइंस इन इस्लामाबाद जो बार बार दर्शाता है कि किस तरीके से चीन और पाकिस्तान जो अपने रिश्तों को कहते हैं कि ऑल वेदर रिलेशनशिप है, डीप एज द सीज है, पहाड़ों की तरह ऊंचे हैं, जो गहराइयां हैं रिश्तों की, वो दर्शाता है। और आज इनफैक्ट चीन के जो प्रधानमंत्री हैं ली चियांग, वो पाकिस्तान में पहले पहुंचे थे। 1 दिन पहले उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ में, और जिसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स पर बात की गई है। ग्वादर पोर्ट को लेकर भी जो है सबसे ज़्यादा अहम एक साइनिंग ऑफ अग्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो मंगलवार को पहुँचे हैं, रात में शहबाज शरीफ यहाँ के तमाम मेहमानों के लिए जो मेज़बानी कर रहे हैं यहाँ फॉर्मल डिनर की, उसमें शिरकत डॉक्टर जयशंकर कर रहे हैं, जहाँ पर एक गुफ्तगू, एक औपचारिक हैंडशेक या मीटिंग की बातचीत ज़रूर की जा रही है शहबाज शरीफ के साथ में और उनके जो जयशंकर के काउंटर पार्ट हैं इशक डार। लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल डायलॉग की जो प्रपोज़ल है वो ना भारत ने रखी है ना पाकिस्तान ने रखी है। डॉक्टर जयशंकर ने साफ कर दिया था कि वो SCO सिर्फ और सिर्फ एक मल्टीलैटरल फोरम में एज अ गुड मेंबर पहुंच रहे हैं। बायलैटरल मीटिंग, द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर कोई सुधार की इस वक्त उम्मीद नहीं है क्योंकि भारत ने कहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। टॉक्स एंड टेरर्स के नॉट गो हैंड इन हैंड, और रिश्तों में लगातार तल्खियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। लेकिन SCO फोरम में आकर उम्मीद यही की जा रही है कि जब डॉक्टर एस जयशंकर इसमें अपने बयान रखेंगे, अपने स्टेटमेंट्स देंगे बुधवार को, तो उसमें आतंकवाद का जिक्र ज़रूर होगा। उसमें टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात की जाएगी कि किसी सदस्य देश की ज़मीन को दूसरों के खिलाफ, उनके इंटरेस्ट्स के खिलाफ होने वाले किसी हमले के लिए, किसी आतंकी गतिविधि के लिए या क्रिमिनल आपराधिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। SCO में ये बाकायदा चार्टर का हिस्सा है कि आप इस फोरम में द्विपक्षीय मुद्दों को रेस नहीं कर सकते हैं। तो द्विपक्षीयों की जो मुद्दों की बलि जो सार्क चढ़ी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो साउथ एशिया के उसमें देश शामिल हैं, और 2016 के बाद से उसमें कोई मीटिंग नहीं हुई है क्योंकि उरी के आतंकी हमले हुए थे भारत में, और जिसके बाद भारत ने बॉयकॉट कर दिया था सार्क की समिट मीटिंग को जो इस्लामाबाद को होस्ट करना था उस साल। और तब से लेकर अब तक वो, क्योंकि जब तक पाकिस्तान खुद नहीं कहता कि कोई और देश इसकी मेज़बानी कर ले, तब तक वो पाकिस्तान के पास ही अधिकार रहेगा। तो वहाँ रिश्तों में जो है कोई भी बढ़ोतरी या मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर एक ऐसे वक्त पे पाकिस्तान आए हैं जब खुद भारत और कनाडा के बीच में रिश्तों में इतनी ज़्यादा इस वक्त गर्मियाँ, इतनी ज़्यादा जो है मुश्किलात नज़र आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्लंजिंग डाउन एंड डिग्रेडेशन एक तरीके से जो रिलेशनशिप की है वो नज़र आ रही है। और SCO में एक निश्चित रूप से एक मौका ज़रूर मिलता है कि आप रीजनल इश्यूज़ को उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर SCO के बैनर तहत जो हेड्स ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होती हैं उसमें शामिल करते हैं। 2022 में जब वो उज़्बेकिस्तान गए थे शामिल होने के लिए, जहां बायलैटरल मीटिंग उन्होंने की थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, याद हो कि उसमें उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कहा था कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, कि ये जंग का वक्त नहीं है रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, जो बाद में G20 के डिक्लेरेशन में उसे शामिल किया गया था
बाली के डिक्लेरेशन में भी। तो इन तरह के प्लेटफॉर्म्स में द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए, साइड कॉन्वर्सेशंस करने के लिए मौका ज़रूर मिलता है। अभी ये तय नहीं है कि डॉक्टर एस जयशंकर की ली चांग जो कि चाइना के प्रीमियर हैं उनसे अलग से यहाँ पर मुलाकात होगी या नहीं, बातचीत होगी या नहीं। लेकिन ली चांग की निश्चित रूप से बायलैटरल कॉन्वर्सेशंस अलग से हुई हैं पाकिस्तान के साथ में, जो उनके लिए बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिश्ता है। और एससीओ की इस मीटिंग के बाद में भारत और पाकिस्तान को लेकर जो आम लोग हैं, जो कारोबारी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर खुले यहाँ पर। नवाज शरीफ साहब जो कि पीएमएलएन के बड़े नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके और नरेंद्र मोदी के बीच में हमने देखी थी कि शुरुआती रूप में जब बीजेपी की सरकार भारत में आई थी, जब नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो उसमें सार्क के तमाम नेता पहुंचे थे शिरकत करने के लिए 2014 में, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल थे। और बाद में प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ से अचानक से इम्प्रॉम्प्टू प्लान के तहत मिलने के लिए पहुंचे थे लाहौर, उनके घर में जब शादी चल रही थी, और वो काबुल से वापस लौट रहे थे मोदी जब उन्होंने मुलाकात की थी नवाज शरीफ से। लेकिन इन सब के बावजूद रिश्तों में लगातार जो है कोई सुधार नहीं हो पाया है, क्योंकि पुलवामा के भी आतंकी हमले हुए थे, बालाकोट का हमने देखा था टेरर, जिस तरीके से एयर स्पेस की तमाम जो है काउंटर एक्शंस हुई थी। और कश्मीर को लेकर ख़ास करके जो है रिश्ते 2019 से तो निश्चित रूप से टेंस बने ही हुए हैं, क्योंकि भारत ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया और आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया था। तब पाकिस्तान ने अपने नई दिल्ली स्थित उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था, और तब से लेकर अब तक कोई हाई कमिश्नर्स एक दूसरे के मुल्क में पोस्टेड इस वक्त नहीं हैं। तो एससीओ में बायलैटरली रिश्तों में बहुत कुछ सुधार आएगा, इसकी उम्मीद नहीं है। कोई स्ट्रक्चर डायलॉग होगी, इसकी उम्मीद नहीं है। अगर कोई मुलाकात होती भी है तो जैसा हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, दोनों ओर से उसे ओन अप नहीं किया जाता है। खास करके भारत की ओर से तो कभी ओन अप नहीं किया जाएगा। शायद ये कहा जाए कि भाई हमने बस एक औपचारिक जो है हैंडशेक किया है या हेलो बोला है। एससीओ के फाइनल आउटकम डॉक्यूमेंट्स की जो बातें हैं वो हम आपको आगे भी बताएंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार, आदाब।